नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, मेरे व्यूअर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक अल्फा पोर्टफोलियो के ऊपर बात करने वाले हैं। खासकर अल्फा पोर्टफोलियो की दूसरे साल की यात्रा शुरू हो चुकी है और सब कोई जानना चाहते हैं कि अल्फा पोर्टफोलियो 2.0 किस बेसिस पर बनाया है और क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं। और आप में से जो लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके पास तो अल्फा पोर्टफोलियो की पूरी डिटेल्स हैं ही, लेकिन उसकी थ्योरी क्या है, उसका प्रैक्टिकल क्या है, उसके पीछे एनालिसिस क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, सबका सब कुछ आज शेयर करेंगे। तो अगर आपको लगता है वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो लाइक क्लिक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करने की प्रिपरेशन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फा पोर्टफोलियो ईयर 2.0। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी से रीकैप करेंगे एक अल्फा पोर्टफोलियो की अब तक की यात्रा कैसी रही, क्या क्या हमने उसमें उतार चढ़ाव देखे। बहुत जल्दी बात करेंगे इसके बारे में। अल्फा पोर्टफोलियो 1.0 हमने स्टार्ट किया था 21 अगस्त 2023। 5 लाख की कैपिटल से हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था। बहुत ही सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो बनाया था न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि पोर्टफोलियो बनाए कैसे, पोर्टफोलियो बनता कैसा है, इतने बड़े बड़े जार्गन्स आपको परेशान करते हैं, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग परेशान करती है, तो बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में हमने पोर्टफोलियो बनाया था। 5 लाख रुपए से उसको शुरू किया था। कई इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि इस पोर्टफोलियो को बनाकर या इसके जैसा पोर्टफोलियो बनाकर कई लोगों ने अपनी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग की यात्रा को भी शुरू किया है। हर स्टेप मैंने अपने इस पोर्टफोलियो का हर महीने यूट्यूब पर शेयर किया है, लाइव एकदम गूगल शीट के साथ शेयर किया है। और हर हफ्ते में शॉर्ट भी बनाता हूँ, हर फ्राइडे को और हर मंडे को, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। सीधे अकाउंट में से दिखाता हूँ। तो एक साल जब पास हो गया अल्फा 8.0, तो 8 पोर्टफोलियोज हमने बनाए थे। अब अल्फा 9.0 शुरू हो रहा है। हर राउंड में हमने लगभग 5 या 6 या 7 हफ्ते लगाए थे। और एक साल के रिजल्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही क्विकली वो पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो डिटेल वीडियो हमारा पिछले हफ्ते मैंने ऑलरेडी बनाया था। तो अब अल्फा पोर्टफोलियो प्राइमरीली ईयर 2 के लिए है, दूसरे साल के लिए। कुछ चेंजेस हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई हमारी पेड सर्विस नहीं है। ये सब एक ऐसा ज्ञान है जो अगर आप लेना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो चलिए बहुत ही क्विकली देखते हैं कि अल्फा पोर्टफोलियो 1 के यानी कि पहले साल के कितने अच्छे, कितने इंटरेस्टिंग रिजल्ट रहे हैं। और जैसे मैंने बोला, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था। तो रिजल्ट दिखाने से पहले एक, मेरे को बहुत लोग कमेंट करते हैं अल्फा पोर्टफोलियो के ऊपर कि क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन एक इंसान ने बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट बोला, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि मैंने अभी एक पूरे दिन का सेशन अटेंड किया। एक इंसान ने सेशन लिया कि हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो अपना खुद का कैसे बनाए। और मुझे लगता है कि उसने आपके अल्फा पोर्टफोलियो को ही कॉपी कर लिया है। 8 घंटे में उसने मेरे को एक्सप्लेन किया। और जो भी उसने एक्सप्लेन किया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन किया, समझ में भी नहीं आया। और उसके बाद मेरे को लगने लगा, जब मैं मेरे से कोई पूछता है कि पोर्टफोलियो भी वर्कशॉप में क्या सीखा, तो मैं बोलता हूँ अतुल सर का वीडियो देख लो, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, पैसा भी। तो दोस्तों ये कमेंट मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि मुझे लगता है कि कई बार हम लोग मार्केट में जाते हैं और आलतू फालतू के जगह इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं और चीज़ अच्छे से समझ में भी नहीं आती। तो जस्ट को बिकॉज कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है देखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू कुछ कम है। इनफैक्ट कई बार फ्री में मिलने वाली चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। और मुझे लगता है कि अल्फा पोर्टफोलियो की जो यात्रा अगर आपने मेरे साथ शेयर की है, तो आपको पता होगा कितनी वैल्यू मिली है। थोड़ा सा भी आपको वैल्यू मिली है तो कमेंट में लिखिए ट्रेवल्ड टुगेदर या फिर टुगेदर। तो मेरे को लगेगा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्फा पोर्टफोलियो एटलीस्ट देखा है रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि दिखाते हैं कि अल्फा पोर्टफोलियो का एक साल कैसा रहा हमारा। तो ये हमारा एक साल का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है, अल्फा स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी। तो मैंने अल्फा पोर्टफोलियो के रिजल्ट को कंपेयर किया है स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी से। क्यूमुलेटिव रिजल्ट्स हैं तो 1.0 अल्फा, हमने 8 अल्फा पोर्टफोलियो बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी डिटेल्स राइट आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखो तो एक तरह से अल्फा पोर्टफोलियो ने सारे ही इंडाइसिस को बीट किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि पिछले साल इंडाइसिस ने इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं कि जितना कोई इंसान जनरली सोचता भी नहीं है कि इतना सॉलिड रिटर्न मिलेगा। अगर हम डिटेल में देखें तो अल्फा पोर्टफोलियो 1 ईयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। हमारा टारगेट था कि या तो हम 30% बनाएं या फिर निफ्टी 50 को हम लोग 15% से बीट करें। तो देखिए एक्चुअल प्रॉफिट हमारा बना 44.2%, तो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ओवर परफॉर्मेंस हमारी हो गई अपने ही टारगेट से 30% के मुकाबले 14%, बहुत ज़्यादा। इसीलिए हमने इसको एक्सेलेंट रेटिंग दी है।
निफ्टी को हमने 21% से बीट किया, मिड कैप को 0.88% से और स्मॉल कैप को 1.31% से। तो हाँ, ये बात सही है, पिछले एक साल में स्मॉल कैप मिड कैप ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। एक्चुअली मेरे को सरप्राइज हो गया कि जब हमने एक्चुअली इन दोनों को बीट कर पाए। लेकिन अल्फा पोर्टफोलियो 1 ईयर बहुत ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मेरे को लगता है अगर हम 30% रिटर्न पर एनम बना ले तो कंपाउंडेड तरीके से हम दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स में आ जाएंगे। तो ये हो गया अल्फा पोर्टफोलियो 1 ईयर रिपोर्ट कार्ड। चलिए बहुत जल्दी जंप करते हैं अल्फा पोर्टफोलियो ईयर 2.0। दूसरा सा अल्फा पोर्टफोलियो क्या है, इसमें क्या आपके लिए खास है, क्या डिफरेंट है, क्या हमने नया तड़का डाला है और नया पोर्टफोलियो बन चुका है, तो उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर ही दूंगा मैं। और हम इस स्लाइड में भी दिखाएंगे, इस प्रेजेंटेशन में भी दिखाएंगे कैसे हमने अल्फा पोर्टफोलियो 2.0 बनाया। तो जल्दी से बात करते हैं। देखिए, अल्फा पोर्टफोलियो के दूसरे साल के भी अधिकतर ड्राइविंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। 28 अगस्त को हमने पोर्टफोलियो शुरू कर दिया था, वीडियो बनाने में 1-2 हफ्ता लगा दिया, जिससे कि थोड़ा पोर्टफोलियो मैच्योर हो जाए तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट भी सामने दिख जाए। और पिछला साल स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के लिए बहुत अच्छा था, तो उसके ऊपर हमने फोकस रखा ही है। लेकिन इस साल हमने जो नया तड़का डाला है वो मिड साइज कंपनी, जो हमारे अल्फा पोर्टफोलियो में हमारे हिसाब से स्मॉल साइज कंपनीज थी, इस बार थोड़ी हमने मिड साइज कंपनीज भी ऐड की हैं। पूरा लॉजिक आपको समझाऊंगा। अल्फा पोर्टफोलियो का टारगेट पिछले साल हमारा 30% था, इस बार हमने 25% कर दिया है। और निफ्टी को हम लोग 10% से बीट करना चाहते हैं। ये नंबर आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। 1% अल्फा निकालने में जान लग जाती है। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है, अल्फा का मतलब होता है कि किसी के मुकाबले ज़्यादा कमाना। तो निफ्टी के मुकाबले हम 1% भी होता तो बोलते हैं 1% अल्फा, तो इसलिए इसका नाम हमने अल्फा पोर्टफोलियो रखा था। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी इनकम गारंटीड नहीं है। और हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको साथ में शामिल कर रहे हैं, लेकिन पहले साल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अब अल्फा पोर्टफोलियो, जैसे लोग क्वांट फंड बोलते हैं, क्वांट पोर्टफोलियो के जैसा भी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम फंडामेंटल्स नहीं देखते। मोस्टली हम लोग एक मोमेंटम पे काम करते हैं, तो जो भी डेटा हमें बताता है वो शेयर्स हम आंख मीच के ऑलमोस्ट उठा लेते हैं। थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं, उनको मैं आपको डिटेल में बता दूंगा जरा आगे। तो क्वांट पोर्टफोलियो आप इसको अपना मान सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी, कोई पेड सर्विस नहीं है। ये बात मैं कई बार आपको बता दूंगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार इस इंसान को ये सब करके क्या मिल रहा है, इसका कोई मॉनिटरी बेनिफिट तो नहीं है। दोस्तों, मॉनिटरी बेनिफिट इनडायरेक्टली तो कुछ ना कुछ है ही, लेकिन कोई भी ऐसा डायरेक्टली बेनिफिट नहीं है। इनडायरेक्टली मॉनिटरी बेनिफिट ये है कि इस पूरी प्रोसेस को जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो खुद को भी नए आइडियाज़ मिलते हैं, कुछ लोगों की व्यूअरशिप मिलती है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल भी ग्रो होता है। जबकि मेरे को उसकी ऐसी कोई बहुत जल्दी नहीं है, मैंने कभी पेड एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं किए हैं। तो बिल्कुल फ्री में आप देखिए, और निस्वार्थ भाव से आपके लिए कर रहा हूँ। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़िए और अपना खुद का बनाइए, ऐसा नहीं कि आपको मेरा कॉपी करना है। और हाँ, मेरे चैनल पर अल्फा पोर्टफोलियो की प्लेलिस्ट है, उसमें जो बड़े बड़े वीडियोस हैं उनको देखिए, पुराने वीडियोस देखिए देखिए। एक माइंडसेट जगाने के लिए थोड़ा इंसान को टाइम लगता है, कोई पकी पकाई खीर मिलने से हम आप सीखोगे नहीं। अगर आप शुरू से अल्फा पोर्टफोलियो की जर्नी मेरे साथ देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हर मंडे को और फ्राइडे को मैं शॉर्ट बनाता हूँ 1 मिनट का, उसमें रियल पोर्टफोलियो अकाउंट में लॉगिन करके अपने एंजिन वन अकाउंट में आपको पूरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, एग्जैक्ट आपको दिखेगा। और हाँ, इस बार मैंने 11 लाख की कैपिटल से शुरू किया, तो जो पिछले एक साल में कैपिटल हमारी 11 लाख हो गई है, इस साल उसी 11 लाख से शुरू किया है। तो बेसिकली 11 स्टॉक्स हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, किए हैं, और हर स्टॉक में लगभग 1 लाख रुपया डाला है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। तो ये इस साल हम लोग कोई भी अमाउंट बढ़ाएंगे नहीं, इसी 11 लाख का देखेंगे क्या बन गया। डिविडेंड थोड़ा अलग आता रहेगा, उसको मैं फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो अल्फा पोर्टफोलियो के पीछे आइडिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखिए, जो कॉमन आदमी है आप जैसा हमारे जैसा, जिसको एक अपना हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, तो एक ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये कुछ हद तक सेफ है। अब सेफ किस लिए है, क्योंकि इसमें जो हमने पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल फालतू की कंपनीज में नहीं किए हैं। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक दूंगा, हर एक पैरामीटर हमने कहाँ से लाया है और उसके पीछे क्या रीजनिंग है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो आपका क्रैश कर जाए। इंडेक्स को बीट करना हमारा पर्पस है, और थोड़ा अल्फा जनरेट करना, जैसे मैंने अभी पहले बोला भी था। और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा नहीं इससे पहले कोई ऐसा वीडियो भी जिसमें किसी ने इस तरह से कोई अल्फा पोर्टफोलियो बनाना समझाया हो किसी को। और बेसिकली हमने एक प्रोसेस बनाई, एक सिस्टम बनाई है, उसकी बैक टेस्टिंग भी की थी। लेकिन अब तो हमारा 1 साल की टेस्टिंग ऑलरेडी लाइव टेस्टिंग हो गई है। 11 स्टॉक्स स्मॉल और मिड कैप में लिए हैं। तो हमारे हिसाब से
अल्फा पोर्टफोलियो सेकेंड ईयर में स्मॉल कैप तो पहले वाले ही क्राइटेरिया है, जिन शेयर्स की मार्केट कैप 800 से लेके 4,500 करोड़ रुपए की है। और मिड कैप शेयर्स जो हमने माना है वो माना है 10,000 करोड़ से 25,000 करोड़, जिन शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये हमारा अपनी डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ भी है, तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, 4,500 तक के और 10,000 से 25,000 तक के। और फिर मैंने अपना पैसा लगाया है और आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो आप अगर केवल सीखना ही चाहते हैं, कुछ नहीं करते, तो हर हफ्ते में फॉलो करते रहिए, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और सिमिलर कॉन्सेप्ट आप अपना भी डेवलप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी से महंगी महंगी ट्रेनिंग लेके आप चीज़ों को समझें। और हाँ, अल्फा पोर्टफोलियो की हर चीज़, जैसे मैं बोला बिग बॉस की तरह, हर स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं करता हूँ अपनी एक्सेल शीट में, गूगल शीट में शेयर करता हूँ, जो कि कई लोग दिन भर में खोल कर देखते हैं। अच्छी बात है, शर्माइए मत अगर मेरी गूगल शीट में आपको खोल कर बैठना है तो, क्योंकि उसी से आपको सीखने को मिलेगा। उसमें करंट पोर्टफोलियो ही नहीं, पिछले 8 पोर्टफोलियोज में क्या क्या हुआ, किस दिन क्या किया, और जो शेयर मैंने बेच दिए हैं उनमें भी कितना प्रॉफिट है, सब कुछ आपके सामने है। वीडियो मेनली और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने खुद के फिल्टर चलाइए, अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, कॉपी मेरे पोर्टफोलियो को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक सिलेक्शन वन, मतलब कि पहला क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया वही है पिछले साल वाला, जिसको हम स्मॉल बुला रहे हैं इस साल। वो क्राइटेरिया है कि एफआईआई और रीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग मिलाकर 2% से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इन शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन 800 करोड़ से 2500 करोड़ होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया, शेयर जो है लाइफ टाइम हाई नहीं, 52 वीक हाई पर होने चाहिए। तो 50 वीक का हाई अगर उसके 95% के अंदर ही है तभी आएगा, तो ज़्यादा नीचे गिरे हुए तो हाई मोमेंटम, इसीलिए हम इसको क्वांट बोल रहे हैं कि हाई मोमेंटम शेयर्स को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। चौथा क्राइटेरिया, प्रॉफिट जीरो से ज़्यादा होना, प्रॉफिट पॉजिटिव होनी चाहिए और ग्रोथ भी होनी चाहिए हर शेयर में, प्रॉफिट की। और कंपनी की आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हाई होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया वन हो गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया टू, जो कि नया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको हम लोग मीडियम कैप बोल रहे हैं अपने हिसाब से, उसमें भी एफ आई आई डी आई होल्डिंग 2% से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और 25,000 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मीडियम कैटेगरी में आ जाता है। और तीसरा क्राइटेरिया, शेयर जो है 95% विद इन हाई ईयर, ये भी सेम है। और चौथा पांचवा क्राइटेरिया भी सेम है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो क्राइटेरिया सेम है, हाई आरओसी। तो मेन डिफरेंस क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा विंडो हमने चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है इस साल, ये मेरा अपना मानना है कि थोड़ा हो सकता है कि मीडियम वाले जो इस कैटेगरी वाले शेयर्स हैं वो थोड़ा नेक्स्ट कैटेगरी में जाने की कोशिश करे तो मोमेंटम इनमें ज़्यादा मिलेगा। और एक्चुअली आप देखेंगे भी कि जो पिछले 2 हफ्ते में हुआ है उसमें मीडियम ने स्मॉल को आउट परफॉर्म किया है, तो एक तरह से मीडियम और स्मॉल के बीच में कंपटीशन चल गया है। तो चलिए इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये एक और चीज़ कि पिछले 1 साल के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उनके हिसाब से कुछ डिसीजंस हमने लिए हैं, एफएक्यू भी मान सकते हैं आप। वो डिसीजन आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। तो सबसे पहला डिसीजन क्या है कि अधिकतर हम जब शेयर खरीदते हैं, अल्फा पोर्टफोलियो की क्वेरी रन करते हैं, तो शेयर्स काफ़ी बैन में होते हैं। तो बैन मतलब कि सेबी का सर्विलेंस मेजर ये सब चल रहे होंगे, लेकिन ठीक है, उन शेयर्स को आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप ओके क्लिक करके आगे, तो क्योंकि हर पोर्टफोलियो में 2 या 3 शेयर ऐसे निकल ही आते हैं। दूसरा ये कि इंस्टॉलमेंट में खरीदता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि क्वेरी रन की और पूरा का पूरा 11 लाख रुपए लगा दिया, 50-50% करके लगाता हूँ। और अगर कोई शेयर उसमें बहुत ही इलिक्विड दिखे, इलिक्विड मतलब कि अगर उसके चार्ट पे मैं जाता हूँ या बाय और सेल के ऑर्डर्स देखता हूँ तो बहुत ही कम ट्रेडिंग किसी शेयर में हो रही है, तो शेयर को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। जनरली 2-3 दिन लग जाते हैं मेरे को खरीदने में, ऐसा नहीं कि पूरा पहले दिन खरीदता हूँ। और ऐसे ही जब सेलिंग का टाइम आता है तो भी 2-3 दिन लग जाते हैं सेल करने में, कभी कभी एक दिन में भी कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंस्टेंट में बस बटन दबाया मार्केट सेल और बटन दबाया मार्केट बाय, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ, तो इसी डिस्क्रिप्शन यूज़ करता हूँ। जो शेयर्स काफ़ी हाई बना रहे हैं अल्फा पोर्टफोलियो में, उनको मैं सेल नहीं करता हूँ, उनको अल्फा पोर्टफोलियो के अगले एडिशन में भी बरकरार रखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा डिविडेंड होता है उसको मैं फिलहाल कंसिडर नहीं करता। जनरली इन स्टॉक्स में बहुत मोटा डिविडेंड आता भी नहीं है,
लेकिन हाँ, नेट नेट थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा ही हो कि डिविडेंड को भी काउंट करें तो कहीं ना कहीं तो पैसा ऐड होता ही है, पर फिलहाल मैं उस पैसे को अकाउंट में वापस ऐड नहीं करता हूँ। और अगर कोई स्टॉक अभी आईपीओ में आया पिछले 1 महीने में 2 महीने में, तो मैंने इस बार डिसाइड किया कि उनको मैं नहीं लूंगा, जबकि लास्ट टाइम सेंको गोल्ड ऐसा शेयर आया था जिसमें मोटा पैसा बनाया भी था हमने, लेकिन फिलहाल मैं डिसाइड किया कि अगर पिछले 6 महीने के अंदर वो स्टॉक आया है या कम से कम 3-4 महीने के अंदर आया तो उसको मैं इस प्रोसेस में नहीं लूंगा। अगला पॉइंट ये है कि कोई स्टॉक रेगुलर सर्किट मारा है तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन शेयर्स में कुछ मैनिपुलेशन चल रहा, तो उनको मैं अवॉइड करूंगा लेना। और अगर कोई शेयर जो इस अल्फा पोर्टफोलियो की क्वेरी में आता है लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी है, तो उस शेयर को मैं नहीं लेता। थोड़ा मेरे अपने अकाउंटिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और ऐसा नहीं है, देखिए दोस्तों, फाइनली फ्लेक्सिबल थोड़ी प्रोसेस बनाई है, इवन दो सारे के सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, लेकिन ये भी एक रूल ही है कि जो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उसको मैं नहीं खरीदता हूँ। तो कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने वो वाला क्यों नहीं लिया, तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में क्या क्या है इन जनरल, या फिर टाइम नहीं मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। लास्ट पॉइंट ये है कि आ, कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो केवल लॉट में ही आप खरीद सकते हो, क्वेरी में आएगा रिजल्ट, लेकिन आपको देखोगे इस शेयर के कम से कम 400 शेयर ही आप खरीद सकते हो, तो 1 लाख का आप खरीद नहीं सकते, तो वो शेयर कम से कम 7-8 लाख का खरीदना पड़ेगा आपको। तो उन शेयर्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि उनको हम खरीद ही नहीं सकते, इतनी हमारी पोर्टफोलियो की औकात ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये सब क्वेरीज रन करके अल्फा पोर्टफोलियो 9.0, कौन कौन से शेयर्स आए, क्या क्या मिला हमें, और फिर उसको आगे बताएंगे कैसे चल रहा है। तो अल्फा पोर्टफोलियो 9.0 ये रहा हमारा। तो अगर आप देखो हमने इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में, स्मॉल और मिड। तो हमने जो क्वेरीज रन की थी जो आपको पहले दिखाई थी, उसमें से 6 स्टॉक हमने स्मॉल में लिए हैं, लगभग 1-1 लाख रुपया डाला है, और 5 स्टॉक मिड में लिए हैं, मिड कैप में लिए हैं जिनमें 1-1 लाख रुपया डाला है। तो मार्केट कैप के हिसाब से आपको दिख ही रहा होगा, उस रेंज में आ गए। अधिकतर मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हमारे 2-3 हज़ार की रेंज में हैं, और मिड कैप वाले स्टॉक्स हमारे 1400-1500 इस तरह की रेंज में हैं। तो शेयर्स है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज, एलिकॉन, धर्मराज कॉर्प, कैपेसाइट इंफ्रा, हिंद रेक्टिफायर्स, हाईटेक पाइप्स हमारा एल्फ पिछले साल भी 2 बार आ चुका है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो पिछले साल भी हमारे पोर्टफोलियो में आया हो। और अगर आप देखो तो केमिकल, कास्टिंग, फोर्जिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील पाइप, इलेक्ट्रिकल, ऑटो एंसिलरी, फार्मा, आईटी सॉफ्टवेयर, फार्मा, तो 2 फार्मास्यूटिकल शेयर्स आपको दिख रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है। जनरली मैं जब अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो इनमें से कई इंडस्ट्रीज को इग्नोर ही कर देता हूँ, लेकिन चूंकि अल्फा पोर्टफोलियो की लिस्ट में आया तो आंख मीच कर मैं ले लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी लिस्ट। अब देखते हैं कि हमने खरीदे थे लगभग 28-29 अगस्त को, हमने क्वेरी रन करके शेयर्स खरीदे थे। तो 2 हफ्ते में हमारे पोर्टफोलियो का स्टेटस क्या है बहुत क्विकली आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा स्टेटस। इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्मॉल और मिड। अगर आप देखो तो स्मॉल में इनफैक्ट हमें लगभग 6 लाख रुपए लगाए हैं, तो हमें लॉस है 18 हज़ार रुपये का। तो स्मॉल वाला पार्ट थोड़ा पीछे चल रहा है, -3.08%। और मिड वाला पार्ट इंटरेस्टिंगली आगे चल रहा है, इसमें 30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है, 5 लगभग 6%। और ये मैं परफॉर्मेंस बता रहा हूँ लगभग 2 हफ्ते की। तो ओवरऑल 11,06,000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें हमारा 12,600 12,600 का फायदा है, 1.14% का। और अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप मेरी गूगल शीट में देख सकते हैं, पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है मैंने। लेकिन ये 1.14% इस पीरियड में हमने निफ्टी से को भी बीट किया है और स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट किया, तो एक तरह से अच्छा चल रहा है। लेकिन 2 हफ्ते में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इतने सारे शेयर्स रेड में हैं। पूरा का पूरा फायदा हमारा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज से आया है, जो कि 26% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 शेयर्स ग्रीन में है और 6 शेयर्स रेड में है फिलहाल। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्मॉल वर्सेस मिड कैप का कंपटीशन हो रहा है, तो फिलहाल जो हमारे मिड कैप हैं वो ज़बरदस्त तरीके से जीत रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो का स्टेटस। अब एक बार फिर से आपको प्रोसेस दोहरा देते हैं, क्योंकि देखिए आइडिया ये नहीं है कि आप मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी करते रहें। आइडिया ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पोर्टफोलियो कैसे बना रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहले किसी एक दिन जब आपका पोर्टफोलियो बंद हो रहा हो, तब दोनों की दोनों क्वेरी स्क्रीनर पे रन कीजिए, एक स्मॉल क्वेरी, एक मिड क्वेरी। उसमें से जो भी रिजल्ट आएगा उनमें से टॉप 5 या 6 ले लीजिए आप शेयर्स जो हैं, और जो टॉप हैं वो आरओसी के साथ आपको सॉर्ट करने पड़ेंगे। सॉर्ट किया आरओसी पे, तो फिर
जनरली जो आपकी पूरी कैपिटल है, लेट्स से मेरी कैपिटल 11 लाख है, तो 50-50 हज़ार के मैं 11 शेयर्स का ऑर्डर डाल दूंगा। पहले दिन मैं ऐसा करता हूँ। और फिर जनरली मैं मार्केट ऑर्डर नहीं डालता हूँ, क्योंकि कुछ शेयर्स थोड़े से लिक्विड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन प्राइस बिड और आस्क में प्राइस डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि पहले ही दिन बनाना है, तो मैं उसको प्राइस पे डाल के पोर्टफोलियो बनाता हूँ अपना, और मार्केट ऑर्डर नहीं डालता हूँ। फिर अगले दिन या सेम डे हम बाकी का 50% कैपिटल भी लगा देते हैं। और तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने मतलब यूज़ करते हैं। 2-3 दिन में प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। 5 हफ्ते के बाद इस पोर्टफोलियो को बंद करेंगे, नया पोर्टफोलियो ओपन करेंगे, तो वापस हम स्टेप 1 पे पहुंच जाएंगे, रन क्वेरीज करके। सिंपल प्रोसेस है, और अपना पूरा हम गूगल शीट अपडेट कर देते हैं। और जैसे 1-2-3 दिन में हमारी क्लोजिंग भी हो जाती है। सारे अपडेट्स गूगल शीट में आपको मिल जाएंगे। तो हमारी गूगल शीट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड आपको व्यू मिल जाएगा हमारा अल्फा पोर्टफोलियो का, हर एक एडिशन ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आप इस प्रोसेस को सीख कर लोगों को सिखा भी सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। देखिए, सीख कर ही इंसान सिखाता है। अगर मैं 70 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ अपने ही ज्ञान प्राप्त हुआ, कहीं किसी बुक से, कहीं किसी ट्रेनिंग से। मिला जुला कर अपनी प्रोसेस बनाई है, तो बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस बन गई, वो बात अलग है। हाँ, प्रोसेस को आप मेरी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपना इम्प्रोवाइजेशन अपने आप कर सकते हैं। और मेरी स्टॉक्स की लिस्ट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप कर रहे हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, या फिर एफएक्यूज या कमेंट्स। थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहला तो ये कि कई लोग बोलते हैं कि सर, पिछले पोर्टफोलियो में तो आप लकी हो गए कि ये शेयर चल गया, वो शेयर चल गया। देखिए, होल कॉन्सेप्ट ही ये है, जब जब कोई क्रिकेट मैच चलता है, तो कभी कोहली मैन ऑफ द मैच बन जाता है, तो कभी सिराज बन जाता है, तो कभी रोहित शर्मा बन जाता है। तो हर मैच में कोई एक मैन ऑफ द मैच होता है। ऐसे ही हर पोर्टफोलियो में 1-2 मैन ऑफ द मैच हमारी चल जाते हैं। तो ये लक नहीं है, ये पूरी प्रोसेस से निकाला हुआ। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं ना कि कर्म किए जा, तो फल आपको जरूरी नहीं है कि 10 के 10 शेयर देंगे, कोई एक दे देगा। वो हमारा प्रोसेस है। कोई भी हमारी पेड सर्विस रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोगों को डाउट है कि ये बंदा क्यों शेयर करता है। अरे भैया, मैं अपना सीखने के लिए कर रहा हूँ। मैं जो भी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, वो बनाने की प्रोसेस में मैं इतना ज़्यादा सीखता हूँ कि आप इस वीडियो को 10 बार भी देखो तो उसका 20% भी नहीं सीख सकते, क्योंकि वो प्रोसेस में इतना सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, इतना ज़्यादा डेटा को ऑब्जर्व करना होता है। वो कैसे कोई इंसान आपको एक वीडियो में समझा सकता है, राइट? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वही मेरा फ़ायदा है। आपको यू डू नॉट नीड टू कॉपी मेरा पोर्टफोलियो, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपना सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। सेम टाइम पे करेंगे तो 80-90% सेम शेयर्स आपको भी आ जाएंगे। अपने वेरिएशंस चूज कर सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है कि देखिए, डरिए मत। सब जो स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको डर होता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। डरिए मत बिल्कुल भी, आपका पोर्टफोलियो क्रैश नहीं होगा, क्योंकि अच्छे शेयर्स हम पकड़ रहे हैं। और जो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहना चाहते हैं थोड़ा, तभी ये पोर्टफोलियो आपके लिए है। लेकिन बेस्ट इंसान के लिए वही है। अगर आप पैसिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। वो अपना अल्फा बीटा गामा जो भी जनरेट करना है करते रहेंगे। आपको आराम से अपनी नौकरी पे फोकस करना है, अपने काम धंधे पे फोकस करना है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अल्फा पोर्टफोलियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फा पोर्टफोलियो के पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या है, दिमाग कैसे चल रहा है। देखिए, हाँ, थोड़ी सी रिस्क की एपेटाइट आपकी हाई होनी चाहिए। कई बार जैसे मेरे अपना था कि मैं केवल लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदता था, तो थोड़ा सा हाई रिस्क एपेटाइट, क्योंकि हाई रिवॉर्ड भी मिलते हैं स्मॉल और मिड कैप में। तो थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हैं तो थोड़ा रिस्क लेके आ ही रहे हैं। अल्फा जनरेशन का अपना माइंडसेट होना चाहिए कि भाई, मेरे को बाकी दुनिया से थोड़ा ज़्यादा कमाना है। 1-1, 2-2% से बहुत डिफरेंस आता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि मेरे को 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है। 7,000 स्टॉक्स में से कैसे 10 स्टॉक चुनो? तो वो 10 स्टॉक चुनने के लिए हमने ये अपना क्राइटेरिया बनाया है, फिल्टर क्राइटेरिया बनाया है, जो आपके मेरे साथ मैंने शेयर किया था, और मैंने आपके साथ वो शेयर किया, राइट? हाँ, एक साल में आपका मेरे को लगता है 20-25% कैपिटल लूज भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। मुझे लगता है कि साल भर में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75% के करीब है, और ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 25% है। मतलब कि क्या हुआ कि 75% उम्मीद ये है कि आपने, अगर मैंने 11 लाख रुपए लगाया है, तो अगले साल वो 11 लाख से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और 25% उम्मीद है कम भी हो सकता है। तो
ये आप ध्यान में रखिए। और अपनी सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, मेरा ओन स्किन इज इन द गेम, अपना रियल पैसा लगा के आपको दिखा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली खुद सीख रहा हूँ मेनली तो। और एक्सपेरिमेंटेशन से डरिए मत। अगर आपने अपनी बाउंड्री कंडीशंस स्ट्रॉन्ग कर ली हैं, अपनी हेजिंग स्ट्रॉन्ग कर ली है, मैं ऑप्शन सेलर भी हूँ, तो अगर आपके हेजेस स्ट्रॉन्ग हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन से डरिए मत, नहीं तो फिर बड़ा पैसा कैसे कमाएंगे, औरों के चंगुल में फंस के रह जाएंगे। और लास्ट, ये तो शुरुआत है, आप शुरुआत कीजिए, फिर अपने आप से, अपनी मेहनत से आप चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए फिल्टर क्राइटेरियाज के बारे में शेयर करता हूँ। स्मार्ट मनी, पहला क्राइटेरिया हमारा कि जो एफ आई आई डी आई इन्वेस्टमेंट है उसमें 2% से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एफ आई आई डी आई जो फॉरेन इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन हैं, ये लोग दुनिया का बेस्ट टैलेंट यूज़ करते हैं। जो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इंडिया के बड़े बड़े आई आई टी आई आई एम में पढ़े हुए लोग, उन लोग को 20, 30, 50, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इतनी सैलरीज देते हैं शेयर्स चुनने के लिए। तो ये लोग अच्छे शेयर्स ही चुनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एफ आई जिन शेयर्स में एफ आई डी आई ने कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया, उन्हीं शेयर्स को चुनते हैं। तो एक तरह से हमने बहुत सारे शेयर्स निकाल दिए, तो ये शेयर्स आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलेंगे, एफ आई में मिलेंगे। तो एक तरह से हम एक ऐसा क्राइटेरिया बना रहे हैं कि जिससे हम स्मार्ट मनी को कैप्चर करें। स्मार्ट मनी का अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो बहुत ज़्यादा गलतियां करने से बच जाएंगे। कि वो लोग पूरी रिसर्च करके, कई बार कंपनी के मैनेजमेंट से बात करके, कंपनी का ग्रोथ प्रोफाइल देख के, जितनी स्टडी आप सोच भी नहीं सकते उतनी स्टडी करके शेयर्स खरीदते हैं। हम केवल उनको एक तरह से कॉपी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, राइट। फिर बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल, वैल्यू रिसर्च, इवन प्राइस, हर तरह की रिसर्च करते हैं तब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं वो लोग। इसीलिए उनकी इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट मनी बोलते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट लोग, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो आइजैक न्यूटन, जो स्मार्ट पीपल हैं, जो जीनियस हैं, उन लोगों ने जो शेयर्स खरीदे हैं वो शेयर्स हम खरीद रहे हैं। और क्योंकि वो लोग हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बड़े रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट्स जहां हो रही हैं वहीं पर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जनरली ये शेयर्स जो है एवरेज शेयर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, याद रखिए, क्योंकि स्मार्ट मनी इनके पीछे। देखिए, अगर आप कोई घर खरीदने जाएं तो जो टॉप बिल्डर्स होंगे उनका रेट हमेशा नॉर्मल बिल्डर से 20-30% ज़्यादा ही होगा। तो महंगे शेयर्स मिलते हैं लेकिन महंगा बढ़िया रिटर्न भी देते हैं। और इसीलिए इन्वेस्टर मनी एफ आई डी ए मनी को फॉलो करता है। मैं अपने नॉर्मली शेयर्स खरीदता हूँ तो भी ये क्राइटेरिया लगाता हूँ। दूसरा क्राइटेरिया, पहला तो है स्मॉल कैप। छोटे शेयर्स क्यों खरीदते हैं, क्योंकि जनरली मल्टी बैगर बनने का चांस इनका ज़्यादा होता है, या फिर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मोमेंटम होता है। बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी 800 करोड़ से नीचे की हमने अवॉइड की हैं, कि बहुत स्मॉल, छोटी कैप या माइक्रो कैप शेयर्स में मैं जाना नहीं चाह रहा था। अपर लिमिट पहली कैटेगरी में 4,500 रखी, क्योंकि एक हम अल्फा थोड़ा सा ज़्यादा छोटे शेयर्स में कैप्चर करना चाह रहे थे। तो बेसिकली ये जो रेंज है, इससे कई सारी कंपनीज भी फिल्टर आउट हो जाती हैं, क्योंकि हम रेंज बढ़ा देंगे तो फिर कैसे, हमें हमें तो केवल 10-11 स्टॉक्स ही सिलेक्ट करने हैं। तो फाइनली हमें अपने क्राइटेरिया भी बनाना ही है। और इन जनरल अगर आप एक ग्रोथ पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं, तो इस रिजल्ट को लेके आप थोड़ी और एनालिसिस करके अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अल्फा पोर्टफोलियो हमारा केवल 5 से 6 हफ्ते का होता है, ये चीज़ याद रखिए। जो सेकंड 2B जो हमने सेकंड क्राइटेरिया इस बार का डाला है, उसमें हमने 10,000 करोड़ से 25,000 करोड़ कंपनी के डाला है। बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज के लिए नहीं जा रहे हैं हम लोग। और पिछले साल मार्केट काफ़ी भागा है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी से बाहर निकल कर थोड़ा मिड कैप हमने यूज़ किया है। एक्सपेरिमेंट बेसिस पर है, पूरा पूरा पोर्टफोलियो ऐसे ही है। मुझे लगता है कि ये कंपनी थोड़ी ऐसी ज़्यादा है जो आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हो, तो शायद ये अपना नॉर्मल पोर्टफोलियो से, निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं आपको। इन जनरल मिड कैप, स्मॉल कैप ज़्यादा भागे हैं इंडिया में। चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, 52 वीक हाई। तो बेसिकली हमारा जो क्राइटेरिया है कि जो शेयर 1 साल के हाई प्राइस पर हैं, हम उन्हीं को पकड़ते हैं। हाँ दोस्तों, यही है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, यही है क्वांट इन्वेस्टिंग। बेसिकली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लगा के आप हाई प्राइस शेयर जो भाग रहा है, मतलब कि जो फॉर्म में है, अगर विराट कोहली फॉर्म में है, अगर जैसे इस बार वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी फॉर्म में था, तो उस समय उस पर दाव लगाइए। हम तो 1 महीने के लिए ले रहे हैं, तो जो चीज़ तेजी में है उसके 1 ईयर हाई के 95% प्राइस के अंदर है, उसी को लेंगे। कि साइकोलॉजिकली ऑल टाइम हाई लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग इस लेवल पर डिसीजन लेने लगते हैं कि यार ये ब्रेकआउट होने वाला है तो इसमें पैसा डालो। और एक्सपर्ट्स तो 52 वीक ब्रेकआउट का इंतजार ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद शेयर को रॉकेट बना देते हैं कई बार।
कई भी इनमें से कई कंपनीज ऑल टाइम हाई पे ही होती हैं, मतलब उस दिन वाला हाई उन्होंने पहले देखा ही नहीं होता। हाई मोमेंटम स्टॉक्स हम लोग पकड़ रहे हैं, और जनरली ये सब शेयर्स महंगे होते हैं, हाई पी होता है, सस्ता शेयर नहीं मिलेगा। जो चीज़ जो जैसे कोई हीरो हो गया, अगर आजकल मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हीरो विक्रांत मसी चल रहा है या राजकुमार राव चल रहा है, तो उनका अगली मूवी में वो ज़्यादा ही चार्ज करेंगे, तो हाई पी महंगे शेयर्स होते हैं, लेकिन उसी से आपका पैसा बनता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड तो ऑब्वियसली होती ही है, और मोमेंटम को राइड करना, चढ़ते सूरज को सलाम करना हमारा पर्पस है इसमें। जो शेयर्स प्रॉफिट को ग्रो कर रहे हैं, पैट ग्रोइंग, तो मतलब कि कई कंपनी क्या होती है कि शेयर प्राइस बहुत है लेकिन पैसा लूज कर रही हैं या प्रॉफिट नहीं, उन शेयर्स को हम नहीं लेते, प्रॉफिटेबल शेयर्स को लेते हैं कि कंपनी की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर्स के हिसाब से देखो तो। और फिर बेसिकली अगला क्राइटेरिया हमारा प्रॉफिट ग्रोथ भी है। तो बिजनेस ग्रोथ एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब वो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और बिजनेस के एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज है, तभी कंपनी ग्रो कर रही है। और शेयर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो लोगों में सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होता है। तो हाई रिटर्न, शेयर का रिटर्न हाई होना चाहिए। तो जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि आर अगर 20 से कम है तो मैं नहीं लेता उसको। लेकिन आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा धंधे में लगाया है उस पैसे पर कौन सी कंपनी ज़्यादा रिटर्न दे रही है, तो इससे हम सॉर्ट करते हैं हाई आर। तो बेसिकली वो कंपनी पैसे को अच्छे से यूज़ कर रही है और अपनी ग्रोथ के लिए पैसा अच्छे से लगा पा रही है, कैश फ्लो भी उस कंपनी का पॉजिटिव है, और कंपनी की स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा है, तभी वो कंपनी बढ़िया आरओई दे रही है, तो शेयर होल्डर्स को भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसीलिए ये कंपनीज भी हाई वैल्यूएशंस कमांड करती हैं। तो ये हो गए हमारे क्राइटेरियाज। तो चलिए बहुत जल्दी से हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, देखते हैं इस बार के 10 शेयर्स कौन 11 शेयर्स कौन से हैं, बहुत तेजी से काम करेंगे। तो ये हमारा पहला शेयर प्लेटिनम इंडस्ट्रीज, तो हमने उसी ऑर्डर में डाला है जिस ऑर्डर में आपको दिखाया था। तो पहले 6 शेयर्स हैं वो स्मॉल कैप हैं, बाद के 5 शेयर जो मिड कैप हैं। प्लेटिनम इंडस्ट्री, ये जो प्लस का साइन है पर्पल कलर, ये वो पॉइंट है जिस पर हमने खरीदा था। तो प्लेटिनम इंडस्ट्री अगर आप देखो तो पिछले जून मई से दिखा रहा है, मई से ये शेयर जून तक फ्लैट रहा, जून से चढ़ ही रहा है, अभी वापस फ्लैट हो गया है। तो हमारी प्राइस परचेसिंग प्राइस से नीचे है। फिर आगे हमारा अलीकॉन कास्ट एलॉयज लिमिटेड, अगर आप इसको देखो धीरे 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 ये शेयर ऊपर चढ़ते जा रहा है, हमारे बाइंग प्राइस से भी ऊपर है। फिर है धर्मज कॉर्प, अगर आप इसको देखो तो चढ़ रहा था मई से, फिलहाल थोड़ा हमारे खरीदने के बाद नीचे आया है, तो थोड़ा सा रिस्की शेयर फिलहाल ये लग रहा है, लेकिन हमने खरीद लिया क्योंकि क्वेरी ने बताया था, तो हमने खरीद लिया। कैपेसाइट, अगर आप देखो थोड़ा अच्छे मोमेंटम में, खासकर ये अगस्त जुलाई के मिड से अगस्त तक तो चला, अभी कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा सा ऊपर है हमारे बाइंग प्राइस से। फिर हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स, अगर आप देखो तो ये भी शेयर अपवर्ड मोमेंटम में था, अभी थोड़ा सा नीचे की ट्रेजेक्टरी बन रही है, तो हो सकता है इसमें रिस्क हो। हाईटेक पाइप्स, ये शेयर हमारे अकाउंट में हमारे इसमें कई बार आया है, तो ये पूरा ये तो वन वे ऊपर का ही मोमेंटम दे रहा है, तो मेरे को लगता है अच्छा शेयर है, थोड़ा सा पॉजिटिव है हमारे लिए। वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स, ये शेयर भी अगर आप देखो तो नेट नेट ऊपर नीचे करके हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। बॉम्बे बुमरा, अगर आप इसको देखो तो ये शेयर भी हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो अच्छे मोमेंटम में है, हमारे लिए ग्रीन में है। फिर हो गया हमारा न्यूलैंड लैब्स, ये हमारा थोड़ा सा शेयर खरीदने के बाद से फ्लैट हो गया, मुझे लगता है कि ज़्यादा गिर नहीं रहा है, चांस से अच्छा जाएगा। ई क्लर्क्स सॉफ्टवेयर शेयर है, अगर इसमें देखो तो थोड़ा सा मोमेंटम वॉल्यूम वाइज भी काफ़ी मोमेंटम चल रहा है, फिलहाल लगभग हमारे बाइंग प्राइस के पास है। और हमारा हीरो लास्ट नंबर 10 नंबर 11 वाला हीरो शेयर हमारा हीरो है, इसको तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम सब फार्मा शेयर्स में है, और इसमें देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है ये ग्रीन, तो बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, तो ये शेयर हमारा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमारा जीएलएस की वजह से है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल शेयर्स के डिटेल्स। चलिए अब अपनी लिस्ट में से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको दे देता हूँ क्या क्या है। तो प्राइस रेंज इस बार हमारे शेयर्स जो हैं 193 से 14,000 की प्राइस रेंज में आए हैं, तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। एवरेज प्राइस 3,300, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स 39.33 है, तो ये भी ज़्यादा। अल्फा पोर्टफोलियो 1.0 में 33 था। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,190 करोड़ है, तो थोड़ा सा मिड साइज शेयर्स हो गए। एवरेज एफआईआईडीआई होल्डिंग 18% हो गई। बेसिकली हमारी रेंज है 6.4% से 51%। और हाँ, अगर आप सेम क्वेरी अब रन करेंगे तो देखिए क्या क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं, ये आपका हमेशा होमवर्क रहेगा, कभी भी आप ये सब क्वेरीज अपने स्क्रीनर में सेव कर लीजिए और चलाइए। तो चलिए थोड़ा की पॉइंट जल्दी से कवर करते हैं।
बहुत सिंपल हमने अपनी प्रोसेस रखी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लाए हैं। और जनरली ये सब महंगे शेयर्स हम नहीं खरीद पाते, लेकिन अगर आपके पास ओवरऑल कैपिटल, मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि 2 लाख रुपए ही हैं तो खरीदिए ना, एक शेयर खरीदिए, क्या फ़र्क पड़ता है। क्वेरी का रिजल्ट है तो कोई मैनिपुलेशन नहीं है, एकदम मेरिट के बेस पर काम हो रहा है। 11 स्टॉक्स मेरे को लगता है मैनेजेबल साइज है पोर्टफोलियो का, इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, कैपिटल बढ़ती रहेगी तो इन्हीं को बढ़ाते रहेंगे, एक आधा बढ़ाएं तो बता देंगे आपको। इस अकाउंट में और कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ मैं, ये मैंने अकाउंट अपना केवल 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 अल्फा पोर्टफोलियो के लिए ही खोला था लास्ट ईयर। सिस्टम बेस्ड रिजल्ट है और हर 5 वीके में हमें मैनेज करना है। तो आगे क्या होगा हमारे अल्फा पोर्टफोलियो की जर्नी में, इस यात्रा में मेरे साथ रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा कॉम तो कुछ देखिए। फाइनली जो मेरा अपना एक खुशी मुझे मिलती है जब कोई इंसान कमेंट करता है, जब कोई इंसान लाइक करता है, तो कमेंट कीजिए, यात्रा में ज्वाइन कीजिए, अपनी खुद की यात्रा शुरू कीजिए, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोसेस को कॉपी करके अपने चेंजेस भी कर सकते हैं। जो भी आप कमेंट डालेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे मेरे यूट्यूब वीडियो पर, उसका आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। सारे सजेशंस आर वेलकम, बहुत अच्छा लगता है कोई सजेशन मिलता है तो। कोई नया आइडिया तो शेयर कीजिए, उसको भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। पोर्टफोलियो को मेरे साथ ट्रैक कीजिए। कोई भी अपडेट चाहिए तो इस वीडियो पे, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें कोई भी रिकमेंडेशन ऐसे नहीं होती, अपने एक्सपेरिमेंट्स अपने थॉट्स ही शेयर करता रहता हूँ मैं। तो चलिए, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। फाइनली दोस्तों, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन, और वो ग्रुप आपको, उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं एटलीस्ट मैं जानना चाहता हूँ कि कौन इंसान मेरा ग्रुप ज्वाइन कर रहा है। ऐसे कोई मेरे हजारों फॉलोअर्स नहीं हैं, तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा इंसान को जाने। तो वो मेरी एक्सेल शीट में वो डेटा चला जाता है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। और स्टॉक मार्केट के सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के साथ तो चलती हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और आप मेरा, हमेशा बोलता हूँ, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अल्फा पोर्टफोलियो ईयर 2 का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कुछ लिखिए कमेंट्स में, आपके कमेंट्स मेरे को मोटिवेट करते हैं। और बाकी मैं खुद तो बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। इतना कुछ सीखने को है कि मुझे लगता है कि यार, कब मैं स्टॉक मार्केट शुरू करूँगा, जबकि मैं 10,000 से ज़्यादा घंटे स्टॉक मार्केट में लगा चुका हूँ। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। इस वीडियो को शेयर कीजिए तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, थोड़ा फॉलोअरशिप बढ़ती है तो मज़ा आता है। नमस्कार।